मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हम आए हैं द्वारका शहर की एक गौशाला में जिसका नाम है द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल। ओके, और यहाँ गौशाला के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ है पान बीड़ी मसाला अंदर आवानी सख्त मनाई छे, यानी कोई भी व्यसन करने वाला प्राणी यहाँ अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, और अंदर इसका मतलब ही हमें क्लियर हो रहा है कि अंदर जो स्टाफ है वो भी व्यसन मुक्त है। बहुत अच्छी बात है, ये तो एक अच्छा मैसेज भी है समाज के लिए। तो गौशाला में हम आ रहे हैं। ओके, तो अब गौशाला के जो मेन मैनेजर जी हैं, जो यहाँ के प्रबंध को देखते हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं और इनकी गौशाला के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। ये गौ हॉस्पिटल है, ये द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल एंड गौशाला ट्रस्ट है। हमारे यहाँ पे आगे एक गौशाला भी है, हम उनसे भी अटैच है। और यहाँ के हमारे मेन ट्रस्टी है रामजी भाई, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम भद्रेश जटानिया है और यहाँ पे हमारी ऑफिस है। ये हमारा डॉक्टर का काउंटर है, ये कैंपस मैनेजर का है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हमारी जो भी चीज़ है वो हमने उसका मार्किंग किया हुआ है, वो चीज़ उसके अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ पे बोतल का है, यहाँ पे सेलो टेप का है, यहाँ पे स्टेपलर का है, जो भी चीज़ है वो उसी में ही रहनी चाहिए। हाँ, सिस्टमेटिक। इससे क्या होता है कि अगर हम हमारा ऑफिस वर्क अगर हम प्रॉपर से हम हमारी रखेंगे तो हमारा गोवाड़ उसकी सभी चीज़ें उसकी जगह पे रखेंगे। इससे छोटी छोटी बातें मायने रखती है। ये हमारे बच्चू सेठ है। सबसे पहले जब भी पुराने समय में जब भी किसी को ख्याल नहीं आता था गौ माता की सेवा करने के लिए, तभी इनको ख्याल आया था गौ माता की सेवा करने के लिए, और इन्होंने सबसे पहले चालू किया था गौशाला का। हाँ, ये पूरा हमने सीमेंट का यूज़ नहीं किया, ये पूरा हमने गोबर से लिप्टन किया हुआ है। हमारा पूरा ऑफिस ऑर्गेनिक है, पूरा गोबर से लिप्टन किया हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर, ये डॉक्टर का सब है। यहाँ पे ऑपरेशन टूल्स है सभी। हमारे पास एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और वो एम्बुलेंस हाइड्रोलिक पूरा अंदर आ जाता है उसका केज, और उसमें गाय होती है, वो गाय को यहाँ पे सुलाया जाता है। ये ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन लाइट है। और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक टूल्स है सभी, ये सभी ऑर्थोपेडिक टूल्स है। अगर हड्डी, हाँ हड्डी। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मेटल डिटेक्टर भी है। हाँ, अगर गाय के पेट में छोटा सा भी मेटल होएगा तो इससे पता चल जाएगा। ये ब्लूटूथ है, अगर मेटल रहेगा तो ये ब्लूटूथ से कान में आवाज आएगा बीप बीप, और कितना डीप है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। और या मैं आपको अपने डॉक्टर का परिचय करवाता हूँ। ये हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर संजय। माय नेम इज़ गोजिया संजय। मैंने डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री किया है 3 ईयर का, और मैं श्री द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल में अभी जॉब कर रहा हूँ। और 6 मंथ पहले इसका ओपनिंग हुआ है राज्यपाल श्री आचार्य देव जी से। और ये पूरा सब मेडिसिन विभाग है। यहाँ जो बीमार गाय होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए सब मेडिसिन इधर ही रखते हैं। ये मेटल डिटेक्टर है, और ये गायों जो रामधन की गायों है जो रास्ते पे या किसी घर की किसी की मालिक की हो, उसके अनजाने में उसके साथ कोई प्लास्टिक के साथ क्लिप होती है, जो स्टेपलर क्लिप या चुंबक है वगैरह जैसी कोई चीज़ है उसके पेट में, तो उसको लिए चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर का है।
और ये 34 इंच तक उसकी इनसाइड में भी वो चेक कर सकता है कि किस साइड कौन सा ऑर्गन को उसको डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए मेटल डिटेक्टर। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने दिखाया हम लोग को मेडिकल टूल के, जिससे जो है मेटल गाय के पेट में हो तो पता चलता है। क्या ऐसे रोड पे बहुत सारी गाय हैं जो पन्नी खा लेती, पॉलीथीन, है ना, उनका आपके पास क्या है, कैसे पता चलता है? जो गाय है वो पॉलीथीन खा लेती है तो उसके लिए हम रोमिनाटोमी करते हैं। उसका ऑपरेशन करके उसको 15-20 दिन ट्रीटमेंट करते हैं, पॉलीथीन निकाल दें। ये आईसीयू ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके उसको 15-20 दिन इधर रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन के लिए। दोनों में एसी रखा है। यहाँ एसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में भी एसी लगा है और वो कह रहे हैं कि गाय को ऑपरेशन में कर। आप एक मिनट इधर आ जाइए। इसको एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, कल ही हुआ है। अभी वो एक पैर नहीं खोल रही है तो उसमें स्वेलिंग है, तो उसको अभी इंजेक्टेबल दिया है और जो सोजा कम हो जाएगा बाद में उसको फ्रैक्चर कहाँ पे है वो चेक कर देंगे, बाद में उसका प्लास्टर करेंगे, पीओपी। कैसे हुआ इसका एक्सीडेंट, कुछ पता है? वहाँ से जो रोड के बीच वो रुक्स होते हैं ना, उसमें से ये चल के आ रही थी और सामने से ट्रक आया, तो उसको भी ख्याल नहीं था कि ऐसे होता है एक्सीडेंट। बहुत ही अच्छा, इसमें भी एसी लगा हुआ है इनकी सुविधा के लिए। अभी एक्सरे मशीन भी ला रहे हैं। ये जो पार्ट है कुंद वाला, उसमें हमें मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, तो उसके लिए एक्सरे मशीन मंगा रहे हैं। अभी अगले हफ्ते आ सकता है। अरे ये बहुत ही अच्छा हम देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था है गायों के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि इसी प्रकार के विश्व स्तर का ही मुझे ये चिकित्सालय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ विद्यमान है गायों के लिए। ये हमारा एम्बुलेंस है और ये पूरा हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है। हमने ये स्पेशल बनाया है, कस्टमाइज़ किया हुआ है। अगर कोई 2 आदमी भी जाए एम्बुलेंस में तो भी वो गाय को ला सकते हैं। ये पूरा 100 टन तक वजन उठा सकता है। चढ़ाई ना। और इस एम्बुलेंस की और भी कोई विशेष बात है? बोर्ड, अगर किसी को भी यहाँ पे गुजरात में गाय बीमार है, अगर उसको लाना है एम्बुलेंस में, तो ये सभी हमारी डिटेल है। द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल एंड गौशाला ट्रस्ट, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप ये 3 नंबर में से किसी पे भी फ़ोन कर सकते हो। ये हमारी बैंक डिटेल है, अगर किसी को भी गौदान या डोनेशन करना हो तो। और 100 किलोमीटर के अंदर आपको कहीं पे भी फ़ोन करो, हमारी एम्बुलेंस तुरंत आपके पास आ जाएगी। राज्यपाल है पहले COW फिर BMW। हाँ, फिर से बोलिए इस बात को जोर से बोलिए। पहले COW फिर BMW। इसको हम गुजराती में भी बोलेंगे, बोलिए। पहला COW પછી BMW। बहुत सही। ले पकड़। हाँ, बोली जाए। नहीं, ये सब बीमारी, इसका लेग एम्पुटेशन किए हुआ है। ये रामधन का नंदी है और ये रोड पे हमें एक्सीडेंट हुआ, उसने बोला कि उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ के उसका लेग एम्पुटेशन किया है। अभी वो 3 पैर पे भी चल सकता है। उसका आर्टिफिशियल भी हमने माप ले रहे हैं, वो अगले हफ्ते आ जाएगा। यहाँ द्वारका से थोड़ा नज़दीक में है, उसको पैर में पट्टी बांध दी थी किसी ने और उसको बहुत ज़्यादा पस हो गए थे। उसको ट्रीटमेंट किया, अब वो ठीक है। और एक गाय हमें यहाँ से 70 किलोमीटर दूर
उसने बोला कि यहाँ पे हमारे 3-4 डॉक्टर ने मेहनत की है लेकिन बछड़ा जन्म नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से कोलाया तुरंत निकल गए और उसका रेस्क्यू यहाँ लाए, उसका सिजरिन यहीं किया और बच्चा डेथ हो गया, लेकिन माँ तो अभी सेफ है। हाँ, वो भी लेग एम्पुटेशन है और इसका हॉर्न कैंसर हुआ है। हाँ हाँ, कंप्लीट, उसको अब कुछ नहीं हो सकता। ये लंपी है। और ये सब एनिमल के लिए पानी पीने के लिए, वो जितना पानी पिएगा ना उतना वापस आ जाएगा। वो आगे वाली जो क्रेन में है ना, हाँ, उसका भी हॉर्न कैंसर किया है, उसका बछड़ा है। हाँ, इसका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मारेगा नहीं, उसका एक पैर भी नहीं है मैम, उसका भी एक लेग एम्पुटेशन किया है, अभी किए 2-3 दिन हुए। हाँ, सब एक्सीडेंट। अभी उसका कल ही ऑपरेशन किया है। हाँ, इसका इसका हॉर्न कैंसर, उसमें मैगेट पड़ गए थे और हमें कॉल आया, तुरंत लाया, उसको 2-3 दिन अच्छा खिलाया, बाद में उसका ऑपरेशन किया। और ये गाय कोई खड़ी ना हो तो इसके लिए क्रेन है। अभी हमने एक प्लास्टर भी किया है, एक फ्रैक्चर प्लास्टर पीओपी जो होता है ना, इसमें उसके पैर में। नहीं, आ जाओ, नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेंगे। ये पूरा छोटे जो बछड़ा बछड़ी होते हैं उसके लिए, ये अच्छा खाने के लिए सब अच्छे। बेल है, बेल है। हाँ, उसको लंपी में पैर पे बहुत ज़्यादा सूजा होता और उसको अभी ठीक है। पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका बोन था वो फ्रैक्चर हुआ, तो उसके लिए हमने फाइबर ग्लासेस से उसका पीओपी किया है। ये सेल्फी पॉइंट है हमारा गो हॉस्पिटल का। क्या ऊपर क्या लिखा है भैया? मैं पढ़ूंगी। श्री द्वारकाधीश गो हॉस्पिटल अने गौशाला ट्रस्ट द्वारका। देखिए, मुझे गुजराती पढ़नी आ गई। तो ये सेल्फी पॉइंट है। आइए हम सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक बार सेल्फी हो जाएगी। आइए आ जाओ, तुम भी आओ छुटकू, आ जाओ, आ जाइए। यही हमारी सेल्फी है। ओके, अच्छा, ये नंदी महाराज है क्या? बड़े यूनिक लग रहे हैं, तो इनके बारे में कौन बताएगा? मैनेजर साहब बताएंगे या फिर हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे? कौन बताएगा? मैनेजर साहब बताएंगे। ठीक है जी, ओके, मैनेजर साहब बताइए। ये हमने नंदी लाया है शालिग्राम गौशाला से, इसका नाम माधव है। और हाँ, ये एक नंदी है और एक वहाँ पे नंदी है। हमने ये 2 नंदी लाया और हम यहाँ पे गौ संवर्धन केंद्र चालू कर रहे हैं। हाँ, उसका मतलब कि जो भी अच्छी नस्ल की गाय होती है उसको अच्छे नस्ल के नंदी से हाइब्रिड करा के फिर अच्छी नस्ल की गाय पैदा होगी। आपने मतलब प्राकृतिक रूप से आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होगा गाय का वो होगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग तो जो है अपने इस चैनल के माध्यम से जगह जगह की गौशालाओं में अब तक विजिट किए, जगह जगह रोड पे भी गायों को देखा, तो हमें तो बहुत सारी जर्सी कहीं कहीं मिली, कहीं यहाँ हम जब से गुजरात में हैं हमें एक भी जर्सी गाय का कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिली जर्सी गाय। तो ऐसा क्या कारण है, क्या कारण है? जर्सी गाय है वो ब्राज़ील है, विदेशी है औलाद, तो उसके लिए हम गुजरात में तो यहाँ पे देसी और गिर और ऐसी गायें होती हैं, लेकिन वो ऐसे पे वो तो मिल्किंग में फैट कम है इसके, वो मिल्किंग बड़ा है लेकिन फैट नहीं आते। उसको रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है यहाँ गुजरात में, उसके लिए उस सब HF नहीं रखते हैं, देसी और गिर ही रखते हैं। मतलब ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देसी गौवंश को ही रखे हैं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा, आगे हम चलते हैं अपने मैनेजर साहब के साथ। में से ये हमारा गाय को घास खिलाने का गोडाउन है।
और यहाँ पे जो भी हम गाय को घास खिलाते हैं वो पूरा हमारा कटर मशीन है। और ये पूरा हमारा गोवाल यहाँ पे कटर मशीन में घास कट करके फिर हम गाय को खिलाते हैं। ये कटर मशीन में हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि ये ज़ीरो वेस्टेज। अगर हम गाय को ये पूरे का पूरा ऐसे ही अगर हम डाल देंगे तो उसको क्या है कि इतना बड़ा वो एक साथ में खा नहीं सकता, उसको अंदर खींचना पड़ता और आधा क्या है नीचे ग्राउंड पे गिर जाता और फिर वो गोबर के ऊपर गिर जाता तो फिर गाय उसको नहीं खाती है। इसलिए हम कटर मशीन लाई है। वो कटर मशीन में पूरा कट होता है तो गाय आराम से खा सकती है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि गाय डाइजेस्ट भी अच्छे से कर सकती है। और ये कहना ये भी चाह रहे हैं कि इसके पीछे एक भावुक रीज़न भी है। जब हम ही इंसान मनुष्य आप देखते कभी बीमार हो जाता है तो उसकी कितनी सेवा होती है। वही मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है जिससे वो धीरे धीरे करके खा ले, लिक्विड डाइट दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि गाय को अच्छे से कट करके, गाय के चारे को अच्छे से कट करके पीसेस करके उसके सामने रखा जाता है ताकि वो इजीली खा सके और इजीली उसको डाइजेस्ट हो सके। वेरी नाइस। ये पूरा नंदी सेक्शन है और यहाँ पे हम गौ संवर्धन केंद्र चालू किया है प्राकृतिक प्रजनन के लिए। ये हमारे गोवाल का और डॉक्टर का रहने के लिए है, घर बनाया है हमने यहाँ पे। आप जा, ये दीवार भी सभी गोबर से लिपटन की हुई है। और यहाँ पे अंदर आपको गोवाल का हमारा घर दिखाते हैं। गोवाल ये हमारा पूरा गोवाल का घर है। और आप यहाँ पे भी सभी चीज़ देख सकते हो, सभी सिस्टमेटिक में है। और ये पूरा गोबर से लिपटन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे गौ हॉस्पिटल का अवार्ड है गोवाल को। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो गौ सेवा कर रहा है यानी ग्वाला है जो, उसको भी अवार्ड दिया गया है, उसको भी सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने वाली बात ही है भाई। हमारे यहाँ पे जो भी सेवक सेवा करते हैं उन सबको हम सम्मानित करते हैं। यहाँ पे ये हमारा डॉक्टर का निवास है। मैनेजर साहब ये क्या है? ये सिंदालून नमक का पत्थर है और ये हम गाय को घास के साथ डाल देते हैं। ये गाय खाती है तो गाय के अंदर सोडियम की कमी नहीं होती है। और फिर हम ये गाय का पानी पीने का है, इसमें हम चूना डालते हैं। चूना मतलब कि गाय को पोटेशियम की भी कमी नहीं होती है। ये पूरा मैं आपको पानी हिला के दिखाता हूँ। हाँ, ये पूरा पोटेशियम है, चूना है। गाय अगर ये पानी पीती है तो उसको पोटेशियम की भी कमी नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है कि જ્યાં સુધી આપણા દેશમાં ગાય જીવે છે ત્યાં સુધી હિન્દુ ધર્મ જીવવાનો છે। જ્યારે ગૌ માતાનું अस्तित्व नहीं होय ત્યારે हिंदू धर्मનું પણ अस्तित्व नहीं होय। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे यहाँ भारत में गौ माता जिंदा है तब तक हिंदू धर्म जिंदा है। जब भी गौ माता अगर नहीं होगी तो हमारा हिंदू धर्म भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही दिल को छूने वाला मैसेज है ये। और गावो विश्व से मातरः कहते हैं, गाय विश्व की माता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और इसी बात को यही भैया अपनी गौशाला, अपने हॉस्पिटल के माध्यम से बता रहे हैं। गाय के गौवंश के लिए ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और मैं सभी गुजरात वासियों से या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो अपनी गाय को अगर कोई इंजर्ड है वो यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट सुविधा उनको दी जाएगी, बेस्ट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब आपका। और आपकी गौशाला का नाम एक बार फिर हम लोगों को बताना चाहते हैं। श्री द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल एंड गौशाला ट्रस्ट। श्री द्वारकाधीश गौ हॉस्पिटल और गौशाला ट्रस्ट को हमारा और गो विद गोवंश टीम को की तरफ से शत शत नमन।